ये जो दोनों लोग, ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि धोखा तो दोनों लोग ने दिया, मतलब गोलू ने भी धोखा दिया और अरमान ने भी धोखा दिया। ऐसे ऐसे तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। और पायल दीदी बेचारी पायल दीदी, सिंपैथी पायल दीदी के लिए, पायल दीदी जो लोग कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि पायल दीदी जो है भाई पहली वाइफ नहीं है। जिन लोगों ने भी कमेंट किया हुआ है कि पायल जो है पहली पत्नी थी और पायल को कृतिका ने धोखा दे दिया, अरमान ने धोखा दे दिया, तो पायल पहली पत्नी नहीं है। पायल को जो धोखा दिया है, पायल ने खुद धोखा दिया है। पहले पायल और अरमान ने मिल करके, दोनों ने ये मिल करके सुमित्रा को धोखा दिया है। पहली पत्नी सुमित्रा थी और सुमित्रा के 2 बच्चे थे। जब कृतिका और अरमान ने पायल को चीट किया, उस टाइम तो पायल का एक बच्चा था, चीकू, सिर्फ एक ही बच्चा था। लेकिन जब पायल ने चीट किया सुमित्रा को, उस टाइम पे सुमित्रा के 2 बच्चे थे। लेकिन पायल और अरमान ने मिल करके क्या किया? पायल ने भी तो खुशियाँ उजाड़ी है भाई, सुमित्रा की खुशियाँ। सुमित्रा से पूछो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो पायल ने जो है, जो सुमित्रा के साथ किया, वही कृतिका ने पायल के साथ किया है। पर बात सिर्फ इतनी है कि पायल के बारे में नहीं पता है लोगों को कि पायल ने सुमित्रा की और अरमान की शादी तोड़वाई थी। सुमित्रा का जो है घर, बसा बसाया घर जो है वो उजाड़ा था, तो ये लोगों को नहीं पता है। वो कभी भी सिनेरियो में लेकर के नहीं आता है। अरमान मलिक जो है कभी लेकर के ही नहीं आता है। आज पायल मलिक है अरमान के साथ, तभी पायल के लिए लोगों के मन में सिंपैथी है। लेकिन सुमित्रा है नहीं अरमान के साथ में, तो सुमित्रा के लिए किसी को सिंपैथी है ही नहीं। और ये बड़े प्यार से उसको बाइकआउट कर रखे हैं तीनों मिल करके सुमित्रा को। सुमित्रा के 2 बच्चे और सुमित्रा, उनको जो है उन लोगों से पायल ने अलग करवाया था अरमान को। अरमान ने, बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि अरमान ने भरपूर टॉर्चर भी किया होगा पायल को कि भाई तुम्हारे लिए मैंने सुमित्रा को छोड़ा था, ध्यान रखो। तो जब तुम्हारे लिए सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ तो कृतिका के लिए तुमको भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई जब मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ तो मैं फिर गोलू के साथ यानी कृतिका के साथ भी इसी तरह से निभाऊंगा। जब तुमसे प्यार था तो मैंने सुमित्रा को छोड़ा, अब जब मेरे को कृतिका से प्यार है तो मैं तुमको छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। और इसके पास, पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग पायल की वीडियो देखिए, पायल सीधे सीधे क्लियर बोल रही है कि भाई मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। मेरा एक बेटा था, 8 साल से मैं अपने घर नहीं गई थी, अपने मायके में नहीं जाती, क्योंकि भाग करके शादी करी है। पहली बात, दोनों का स्क्रिप्ट राइटर सेम है भाई। कृतिका बोलती है मैंने 7 दिन में भाग करके शादी कर ली, पायल भी बोलती है मैंने 7 दिन में भाग करके शादी कर ली। तो राइटर तो इनका सेम ही होगा। ये जो दृश्यम वाली कहानी है ना, हम पणजी गए 2 अक्टूबर को, हमने पाव भाजी खाया, तो उसी तरह से ये इनकी कहानी इसी तरह से चलती है। तो ये बात है। लेकिन आप वीडियो देखिए, पायल मलिक जो है, पायल मलिक की पेन दिख रही है, अभी भी रो रही है वो इस बात को लेकर के। और ये तो फैक्ट है कि भाई पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो छोड़ करके जाती अरमान मलिक को तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या लगता है कि मतलब अगर जो है पायल और कृतिका दोनों का हस्बैंड अगर एक है, तो क्या इन दोनों की भी बाहर कहीं सेटिंग हो रखी है? तभी तो फिर ये एक दूसरे को या एक तीसरे को कोई ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो अब ये दोनों ही जानते हैं कि बाहर यानी कृतिका की और पायल के भी क्या 2-2 पति हैं, ये तो इन दोनों को ही पता होगा। लेकिन वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे आगे चल करके कि इस पे अरमान का क्या ओपिनियन है। पहले इसको देख लीजिए कि पायल क्या बोल रही है कि मैं क्यों नहीं गई वापस, और मैं छोड़ देती तो फिर मैं कैसे रह पाती, क्योंकि मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई सोर्स और नहीं था। घर पे जा नहीं सकती थी, मायके जा नहीं सकती थी, और दोस्त तो इसी तरह के होते हैं जिस तरह से कृतिका थी। तो अब सुनिए पायल ने क्या कहा। क्या सब कुछ चीजें हो गई, मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ। फिर जब वो जो मंडप में ये बारात लेके जा रहे हैं और ये दुल्हन बन के आ रही है, तो जब आपको बताया उन्होंने शादी कर ली, तब उनकी शादी तो हो गई थी ना, तो ये शादी ऑलरेडी हो गई। अरे इनकी बात करो। हाँ, इनकी हो गई। तो जो मंडप वो बाद में आया, वो बाद में किया उनके घर में भी तो बताना है ना। अच्छा, तो वो सब जब आप कर रहे थे कि नहीं, मैं अच्छा शादी कर ली, आपने मान लिया और आप सब हेल्प कर रहे थे, जो मैं वो खुल के इनसे बात ही नहीं कर पाई ना कि मैं अब क्या करूँ, अब तो शादी हो चुकी है और मेरा कोई है नहीं, मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती। आपने जब जो मंडप वगैरह जब ये फंक्शन में हेल्प करनी शुरू की, तब आपके अंदर कोई मतलब नेगेटिव फीलिंग? हाँ, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई।
क्या सोच के आप करती रही हो? करती रही क्योंकि चीकू भी था ना साथ में, मैं कहाँ जाती फैमिली में ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सिंपल इसने कहा कि चीकू भी है मेरे साथ में, मैं कहाँ जा सकती थी, फैमिली के पास मैं जा नहीं सकती थी, मायके यानी नहीं जा सकते थे। छोड़ के आई थी। 8 साल हो गए थे, मैं अपने घर नहीं गई थी। 8 साल हो गया था। इनसे बहुत प्यार करती थी, इनके बिना नहीं रह सकती, तो वही सब सोच के मैं करती। तो उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया। मींस आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड होकर आपके हस्बैंड से शादी किया। कृतिका के लिए हाँ, उस टाइम यही तो बता रही, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर अपने अंदर का वो एक्सप्रेस। अब ये जैसे बता रही है कि मैं इससे बहुत प्यार करती थी, अरमान मलिक से बहुत प्यार करती थी, तो मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कहीं नहीं जा सकती थी। ठीक है, ये हो गया पायल का कि पायल मतलब अरमान मलिक से प्यार करती थी। अरमान मलिक का सुन लो कि अरमान मलिक ने क्या बोला है। अरमान मलिक से पूछा गया है कि क्या पायल अगर किसी दूसरे लड़के को लेकर के आ जाए, पायल एक और शादी कर ले, एक आप रहो और एक और शादी कर लो, तो क्या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी? तो अरमान मलिक सुनिए आपने अरमान मलिक ने क्या कहा। कभी जस्ट इन केस रोल को उल्टा कर दो। पायल जी अगर किसी आदमी को लाती, विल यू बी ओके विद इट? वो लाके क्या घर में रखेगी? बट टेल मी, विल यू बी ओके विद इट? देखिए अभी क्या पूछा, यहाँ पे पूछ रही है अरमान को कि अगर पायल किसी और आदमी को लेकर के आती है तो क्या आप ओके रहोगे? क्योंकि पायल तो आपसे प्यार करती है, तो आपके लिए वो किसी को भी बर्दाश्त कर सकती है, यानी आपसे प्यार करती है, इसलिए आपने दूसरी शादी करी कृतिका से, तो पायल को प्रॉब्लम नहीं हुई। आप भी तो पायल से प्यार करते हैं, तो अब आप क्या करेंगे अगर पायल भी दूसरा लड़का घर में लेकर के आती है तो अरमान मलिक सुनिए कि अरमान मलिक कितना प्यार करता है पायल से और क्या कह रहा है, आप सुनिए। बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं जवाब तो मैं कहती कभी जस्ट इन केस। यहाँ पे जो है इसने क्लियर बोला हुआ है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं सीधा बोलूँगा कि तुम भी जाओ उसके साथ और खुश रहो। मतलब अरमान मलिक बर्दाश्त नहीं करेगा। अरमान मलिक, इसके कहने का मतलब सीधा साधा है कि भाई पायल प्यार करती है मेरे लिए तो पायल कुछ भी करे, मैं प्यार नहीं करता हूँ, सिंपल सा है इसका मतलब। अरमान मलिक का सीधा साधा कहना है कि भाई मैं अगर प्यार करता तो मैं भी तो पायल के साथ किसी और को भी घर में बर्दाश्त कर लेता, पर मैं नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अरमान मलिक को पायल को पटा करके रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर पायल जो है चाहे तो लीगल एक्शन ले सकती है अरमान के खिलाफ, कभी भी चाहे तो पायल जो है एक्शन ले सकती है, क्योंकि पायल पहली वाइफ है और लीगल वाइफ है। कृतिका लीगल वाइफ नहीं है, कृतिका की कोई मैरिज जो है सर्टिफाइड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर पहली वाली है, जिंदा है, स्वस्थ है और मेंटली सही है, तो फिर ये दूसरी शादी मान्य ही नहीं है हिंदू मैरिज के हिसाब से, तो मान्य नहीं है। लेकिन पायल ने एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि मलिक ने, अरमान मलिक ने उसको पटा करके रखा हुआ है इतना, इस वजह से नहीं लिया।